मेवाड़ की धरती से आप सभी को हर हर महादेव। आप देख रहे हैं भक्ति शक्ति संस्कृति जिलों की नगरी उदयपुर से, जहां आज श्रावण शुक्ल पांचम नाग पंचमी के दिन विशाल संख्या में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी गंगू कुंड से कावड़ यात्रा उबेश्वर महादेव मंदिर, जो कि लगभग गंगूकुंड से उबेश्वर जी 25 किलोमीटर की पद यात्रा निकाली जाती है और हर वर्ष ये 20वीं सबसे बड़ी कावड़ यात्रा निकाली जा रही है। आपके सामने तस्वीरें हैं और किस प्रकार से उत्साह के साथ हर हर महादेव के जयकारों के साथ पूरा नगर गूंज गया है। गंगूकुंड से यह यात्रा रवाना हुई, जहां विधायक, जनप्रतिनिधि एवं सनातनियों के अध्यक्षता में पूरी यात्रा को जो है रवाना किया जाता है। बड़े भाव के साथ एक महीने पहले से लगातार उबेश्वर कावड़ यात्रा सेवा समिति लगातार तैयार करती है और भक्त मंडल मिलकर तैयारी करते हैं। और इस विशाल यात्रा में आप देखिए किस प्रकार से माताएं बहनें सबकी बड़ी भागीदारी रहती है और बड़े भाव के साथ हर हर महादेव के जयकारे गूंज उठते हैं। पूरे नगर में हम देखें तो गंगूकुंड से लगातार जो जो भक्त जो भी जा रहे हैं उन सभी को फलाहार और खाने पीने का प्रसाद वो जो है भामाशाह बढ़ चढ़ कर वितरण करते हैं, जिससे कि यात्रा में कोई कावड़ियों को कष्ट न हो और वो आराम से इस 25 किलोमीटर की यात्रा को पार कर सके। आपको बता दें कि ये यात्रा 8 बजे प्रारंभ होती है, जो लगभग 12 बजे के आसपास जो है उबेश्वर महादेव पहुंचती है। तो ये यात्रा लगभग 3-4 घंटे की रहती है और कावड़िए बड़े भाव के साथ आराम से बैठते उठते चलते आराम से जा सकते हैं। कई कावड़िए ऐसे जो लगातार 20 बार जा चुके हैं और कई कावड़िए ऐसे हैं जो पहली बार भाग लिया है। तो कोई 8 बार, कोई 7 बार, कोई 6 बार तो ये कावड़ यात्रा में भाग लेते हैं। महादेव की कृपा से और इनकी जो मन्नत पूरी हो जाती है और प्रण लेते हैं कि मैं इतनी बार आऊँगा और इतनी बार मैं भगवान भोलेनाथ के पद यात्रा करूँगा, तो ये एक मन्नत होती जिसे पूरा भी करते हैं। भगवान भोलेनाथ मनोकामना को पूरा करते हैं तो एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम इस काम को करेंगे और आपके यहाँ हर साल कावड़ यात्रा में ज़रूर आएंगे। तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से नन्हे मुन्ने बच्चे बहनें माताएं बहनें भाई सभी मिलकर जय भोलेनाथ के जयकारों के साथ बड़े चले जा रहे हैं। और कावड़ यात्रा सेवा समिति पूरी इसमें लगी हुई है, पूरे शहर में पूरी जो है आप देखिए किस प्रकार से हर एक कावड़ी का ध्यान रखती है। रूट मार्ग पे हमेशा ध्यान रखती है, रोडों को बंद करना ताकि किसी को एक्सीडेंट नहीं हो, किसी को चोट ना लगे, हर बात का यहाँ पर विशेष करके ध्यान दिया जाता है। इसीलिए तो झीलों की नगरी उदयपुर में सबसे बड़ी यात्रा भोलेनाथ की ये यात्रा निकल रही है, जिसकी तस्वीरें रामपुरा से हम लोग सीधा उबेश्वर जी महादेव मंदिर तक चलेंगे। आज ये बड़ी यात्रा है, कई ऐसी जानकारियाँ हैं जो आपको नहीं पता है, तो वो आज जानकारियाँ आज आपको कई सारे वक्ता देने वाले हैं। तो इन बातों को समझने की आवश्यकता है कि सनातन की जागृति कहाँ तक होनी चाहिए। देश में धर्मांतरण वाले मामले भी बहुत दिखाई दे रहे हैं। जब तक हम पहल नहीं करेंगे और सभी ने बताया कि ये जब पहली बार स्टार्ट की गई थी यात्रा, जब इसको प्रारंभ की गई थी तब 51 लोगों ने मिलकर इस यात्रा को निकाला और आज ये विशाल वृक्ष के रूप में इतनी बड़ी है कि 11,000 जो कावड़ बनाई गई थी वो भी कम पड़ गई। इसके अलावा एक एक कावड़िया के साथ 2-2 लोग जा रहे हैं, तो करीब करीब 40 से 50 हज़ार लोगों की एक बड़ी भूमिका और एक बड़ी भागीदारी भक्ति के प्रति रही है। कोई रुकना नहीं चाहता। पहले कावड़िए सिर्फ लोटे में जल, लेकिन अब ये हो गया कि 100 लीटर पानी भी लेकर भोलेनाथ के दरबार में जल और अभिषेक करने के लिए देखिए कूंज कर रहे हैं सभी। और बड़े भाव के साथ ये दृश्य पूरा दर्पण आपके सामने है, किस प्रकार से मैंने वीडियो भी बना रही है। और हर देखिए यहाँ पर दोनों तरफ है बहुत ही खूबसूरत सा दृश्य आप देख पा रहे हैं झीलों की नगरी उदयपुर से, जहाँ पर आज हम रामपुरा से जो है सीधा हम उबेश्वर महादेव मंदिर तक चलने वाले। ये यात्रा बहुत ही लंबी रहने वाली, लेकिन ये यात्रा आप जरूर देखें, ये भक्तिमयी तस्वीरें जरूर देखें, ये जन सैलाब की तस्वीरें जरूर देखें। ये भक्ति की चेतना, हिंदू धर्म एक सनातन धर्म ही ऐसा श्रेष्ठ धर्म है जहाँ मानवता, और आप देखिए कि कितने बढ़ चढ़कर लोग सुबह से तैयारी करते हैं, कैसे फलाहार वितरण करना है, प्रसाद वितरण करना है, हर खीर आगे चलेंगे तो खीर के इतने वितरण करेंगे आप मैं बता नहीं सकता मुँह से। उनका इतना धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। कोई खीर परोस रहा है,
कोई साबूदाना की खीर परोस रहा है, कोई ठंडा परोस रहा है। कुल मिलाकर क्योंकि सभी के आज का दिन व्रत रहता है, तो व्रत और उपवास के समय फलाहार काफ़ी जो महत्वपूर्ण होता है। कई लोगों ने फलाहार की जो है पैकेट वितरण किए, जिससे कि कांवड़िया जो है रास्ते में कहीं भूख उनको नहीं लगे और आराम से भोलेनाथ के दरबार में जा सके। हमारे धर्म में ऐसा भी मान्यता है कि हम लोग जब जब भी देते हैं तो किसी कोई वितरण करता है तो उसको ऐसा लगता है कि भगवान जरूर हमारी सुनेगा। तो ईश्वर वास्तव में किसी न किसी रूप में सुनते हैं, और मेवाड़ की आन बान और शान की रक्षा तो हमेशा भोलेनाथ ने की है। भगवान एकलिंगनाथ ही इस मेवाड़ के राजा रहे हैं। उन्हीं के नेतृत्व से राजा महाराजाओं ने, दरबारों ने अपनी खूब यहाँ पर प्रतिष्ठान का जो है कायम की है। आज भी राजा महाराजा ये एकलिंगनाथ को ही सबसे आगे रखते हैं। ऐसे में चारों खूंटों पे जो हमारे महादेव जी हैं वो हमारे लिए बहुत ही पूजनीय है। चाहे बड़बड़ेश्वर महादेव हो, नादेश्वर महादेव हो, चाहे उबेश्वर महादेव हो, जितने भी मंदिर है वो मंदिर, जितने भी प्राचीन मंदिर है, अमरक जी महादेव हो और सांडेश्वर महादेव हो, गंगू कुंड हो, ये सभी के सभी मंदिर हमारे लिए बहुत ही गुप्तेश्वर महादेव हो, जामेश्वर जी महादेव हो, जिन जिन मंदिरों के नाम मुझे याद है थोड़े बहुत मैं आपको बता रहा हूँ। किस प्रकार से देखिए ये पूरी यात्रा जो है चल रही है। यात्रा में इतनी लंबी यात्रा है जहाँ पाँव में बिना चप्पल से आपको चलना है, और कुछ दिनों बाद रामदेव जी की यात्रा भी शुरू होने वाली है, उजली बीज वाली। उसमें भी बड़ी संख्या में जो है भक्त भाग लेते हैं। ये इसीलिए तो इसको ये भारत की भूमि कहते हैं। ये भारत की ऐसी धरा है जहाँ भारत के रज रज और कण कण में हमारे भक्ति भरी हुई है, शक्ति भरी हुई है, संस्कृति भरी हुई है, और हम सभी एक दूसरे के पूरक हैं। धर्म हमारी रक्षा करता है, हम धर्म के रक्षक जो है करते हैं। देखिए कैसे बढ़ चढ़कर, जब आज से 8-10 साल पहले तो बहुत छोटी यात्राएं निकलती थी, लेकिन धीरे धीरे ये कारवां इतना बड़ा कि इसको देखने के लिए नगर के लोग घर के बाहर निकल जाते हैं। जब उदयपुर शहर से जब ये यात्रा निकलती है तो भाई साहब आपको क्या बताएं, ये दृश्य देखने लायक होता है, मनमोहक दृश्य होता है, इतना ज़बरदस्त दृश्य होता है कि आप पूछिए मत। मेवाड़ की इस धरती से अगर हम इतिहास देखें तो सबसे शक्तिशाली इतिहास मेवाड़ का रहा है। सबसे बड़ा राजवंश परिवार अगर विश्व में कहीं है तो वो मेवाड़ राजवंश में है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। ऐसा क्षेत्र है जहाँ भक्ति, शक्ति और संस्कृति और शौर्य, और आप देखें कि हरियाली का तो आपको ग्रीन सिटी के नाम से ही जानते हैं, और कितने भाव के साथ सभी इस उबेश्वर महादेव के मंदिर के लिए चल पड़े हैं सभी कांवड़िया, और एक ही इनका लक्ष्य है, किसी भी तरह महादेव जी के मंदिर में पहुंचना है और जल अभिषेक करना है। आज का ये दर्पण आप देखिए, विशाल संख्या में जन सैलाब, जगह जगह खीर परोसी जा रही है, फ्रूट परोसे जा रहे हैं, सभी को अच्छे अच्छे जो उपवास से संबंधित वो सारे व्यंजन परोसे जा रहे हैं। और मैंने भी बहुत आनंद लिया, मैंने भी जमकर आनंद लिया, खाने पीने में कोई कमी नहीं रखी, चलता गया, सभी भक्त मुझे देते गए और मैं भी आनंद लेता लेता चला गया। और ये आनंद मैं पिछले 8-10 सालों से इसी प्रकार से मैं ले रहा हूँ। जब से मेरे को समझ आई है, जब से मैं समझ पाया हूँ, अपने सनातन को समझ पाया हूँ, हिंदू धर्म को समझ पाया हूँ, तब से मुझे लगता है कि ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरा काम है, ये मैं करूँगा, क्योंकि मुझे मेरे भगवान भोलेनाथ पर विश्वास है। मुझे किसी भी तरह अपने धर्म का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करना है, ये संकल्प मेरे मन में है। इसीलिए मैं निस्वार्थ भावना से जो है बिल्कुल कवरेज करता हूँ और आप तक ये पूरा वीडियो पहुँचाता है। ये देखिए किस प्रकार से खीर परोसी जा रही है। इस खीर का आनंद मैंने भी लिया, सभी भक्तों ने लिया। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। कितना अच्छा दिल है, ऐसा दिल होना चाहिए। सनातनी थोड़े दिनों के लिए ठीक होते हैं, फिर वापस वैसे के वैसे हो जाते हैं। हमेशा मानव जाति के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए, क्योंकि मानव जाति ही एक ऐसा श्रेष्ठ धर्म है। इतने लाखों करोड़ों जीवों में सिर्फ और सिर्फ मनुष्य एक बुद्धिमान जीव है, जिसकी बुद्धि भगवान ने दी है और ईश्वर ने दी है। हम ईश्वर के प्रति समर्पण भाव रखें और ऐसे प्रसंगों में जरूर भाग लें, बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। भगवान आप सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आप देखो किस प्रकार से कावड़िए चले गए हैं और मोरवाणिया गांव जो है बिल्कुल आने वाला है। ये बहुत ही घाटी, ऊंची नीची रमणीक पहाड़ियां हैं। जितना दिन को अच्छा लगता है, सुबह अच्छा लगता है, लेकिन रात होते ही सब कुछ वापस प्रकृति ले भी लेती है। जैसा प्रकृति देती है वैसा ले लेती है।
रात के सन्नाटे यहाँ चीर देने वाली सन्नाटे होते हैं। शेर, चीते, कई प्रकार के जानवर आपको रास्ते में मिल जाते हैं। लेकिन भोलेनाथ का जब दिन हो तो आप देखिए किस प्रकार से पूरी रात भक्ति जागरण रहा पूरा महादेव जी के मंदिर में, और अभी भी आज भी ये पूरा क्रम आज शाम तक रहने वाला है। कुल मिलाकर श्रावण माह शुक्ल का ये पंचमी का दिन, ये नाग पंचमी का दिन, जैसे हम बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं, एक तरह का सबसे बड़ा पर्व है हमारा। जैसे हमारे पर्व में आता है महाराणा प्रताप, हम जयंती मनाते हैं, महाराणा भोपाल सिंह जी जयंती मनाते हैं। मतलब कुल मिलाकर राजा महाराजाओं की, क्रांतिकारी वीरों की हम जयंतियाँ मनाते हैं, वो हमारा कर्तव्य है। लेकिन सबसे बड़ा हमारा कर्तव्य है भगवान भोलेनाथ जो कि मेवाड़ के राजा हैं। उनको अलग अलग नामों से भले ही जान सकते हैं, हमको उमेश्वर जी के नाम से, नादेश्वर जी के नाम से, बड़बड़ेश्वर के नाम से, तो लेकिन सभी की माया एक है, स्वामी सबके एक है, प्रभु सबके एक है। दीन दयाला भोले का भगत, सब भोले के देखे भगत कैसे जा रहे हैं। हम तो सिर्फ भोले के भगत हैं और भोले के भगत होकर हम प्रभु के चरणों में जा रहे हैं। देखिए किस प्रकार से पूरी फैमिली सहित पति पत्नी बच्चे सब इस प्रसंग में हम भाग लेते हैं, बढ़ चढ़ कर लेते हैं। और दौलत जी और उनके श्रीमती जी दोनों देखो कैसे जा रहे हैं आराम से। बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे भक्ति भरे नज़ारे देखने के लिए। आप सभी का कोटि कोटि अभिनंदन करते हैं। आशा करते हैं कि आप इसी तरह से भक्ति शक्ति और संस्कृति की नगरी में, जिलों की नगरी में आते रहेंगे। पधारो हमारे देश मेवाड़, उदयपुर, कई नामों से उदयपुर को जानते हैं। आप भी अपने शहर में अगर इस प्रकार के आपका भी कोई शिवालय है तो आप भी शुरू कीजिए ये यात्रा। कांवड़ यात्रा आज के समय हमारे धर्म को जोड़ती है, हमारे सनातन को जोड़ती है। धर्म को आप भूलोगे तो धर्म एक दिन आपको भूल जाएगा, हम सब खत्म हो जाएंगे। हमारी जब कीर्ति नहीं रहेगी तो कैसे हमारा काम चलेगा। इसलिए धर्म को समझने की कोशिश कीजिए। धर्म ही रक्षतः रक्षते ही धर्म, धर्म की रक्षा हम करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। इसलिए हमें ये आस्था के लोटे हैं जो हमारी आस्था है कि हम प्रभु को अभिषेक करेंगे। कौन देख रहा है, क्या देख रहा है, ये हमें नहीं पता, लेकिन हम अपना कर्तव्य को बड़े ध्यान से करें, कर्म से करें, अच्छे काम में भागीदारी निभाएं। मानव जाति कल्याण जहाँ काम होता है वहाँ हम जरूर अपना पार्टिसिपेट करें। ज़्यादा से ज़्यादा हम धर्म के प्रति रहें, धर्म ही रक्षक बने, धर्म की हम आगे जो है पताका फहराएं। ये हमारे कर्म और कर्तव्य है। बड़ा अच्छा लगता है जब सनातनी इस प्रकार से काम करते हैं, सनातनियों का जिस प्रकार से भागीदारी रहती है, सनातनी बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जिनको संस्कृति के बारे में समझाते हैं, कितना अच्छा लगता है। इसीलिए तो हमारा ये भारत का देश, हमारे भारत में रज रज और कणकण देखिए कितने ग्रामीण बैठे हुए, एक झलक देखने के लिए बैठे हुए हैं, कब आए। और देखिए कितने फलार, डीजे सब लेकर बड़ी संख्या में सभी भामाशाह हमारे अच्छे लोग सब खड़े हैं और वो सभी फलाहार वितरण करेंगे प्रभु भक्ति करने के लिए। देखिए सब यहाँ पर है और ये समय रहता है करीब 1 बजे तक ये पूरी यात्रा संपन्न हो जाएगी। और 1 बजे के बाद सब प्रभु दर्शन करने के, जल अभिषेक करने के बाद अपने अपने गणतंत्र स्थानों पर वापस लौट जाएंगे, अपने घरों को लौट जाएंगे। प्रभु भक्ति की ये तस्वीरें मुझे बड़ी अच्छी लगती है। मैं हर साल जाता हूँ और आप लोगों को भी ये दृश्य, आपको बड़ो ही मनोरक और मार्मिक दृश्य से मैं आपको दर्पण दिखाता हूँ। किस प्रकार से यहाँ की परिप्रेक्ष्य, रोड कैसे हैं, यहाँ के जाने के लिए संसाधन क्या है, क्या क्या रोड के बीच में आपको मिलेगा, कौन कौन से गांव मिलेंगे। तो रामपुरा से, गोरेला से होते हुए हम बिल्कुल छोटे बड़े गाँवों से होते हुए जो है निकले और मोरवानिया गांव हमने देखा। बहुत ही सुंदर गांव था, बहुत अच्छा गांव था। और उसके बाद ये पूरा मिलिट्री एरिया बन रहा है, यहाँ सुरक्षा की भी ठीक है। और इस पुलिया से होते हुए हम धार ग्राम पंचायत में बड़ंगा तक पहुंच जाएंगे। कुल मिलाकर यहाँ की बात करें तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मेरा तो बहुत ही पुराना यहाँ लगाव रहा है। काफ़ी मैंने यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में खूब सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार, खूब नशा के प्रति अभियान चलाए हैं। खूब नशा छोड़ो, बाल विवाह छोड़ो, बाल विवाह बंद करो, कुप्रथाओं को बंद करो, मृत्यु भोज बंद करो, ऐसी कई प्रथाओं पर रोक लगाने के लिए खूब काम करने का अवसर मिला। मैं अपने सभी अधिकारियों को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसा सुंदर अवसर दिया। मेरे समाज ने भी बहुत मुझे प्रेम दिया और अन्य समाजों से भी मुझे बहुत सारा प्रेम मिला। मैं सबका धन्यवाद देता हूँ। बस इतनी सी प्रार्थना करता हूँ कि इस धर्म को बचाना है तो आगे आइए।
कुछ करके दिखाइए, कुछ हमें करना है। बस ऐसे नहीं कि यहाँ बस ऐसे जी रहे हैं जैसे पानी में मछली, नहीं, हमें कुछ करना है। हम इंसान हैं, हम कुछ तो करके रहेंगे, ये ठान लेना है। जिस प्रकार से आज से 20 साल पहले 50 लोगों ने मिलकर, 51 लोगों ने मिलकर ठाना कि हम कांवड़ यात्रा निकाल के रहेंगे। शायद उनको बीच में पानी नहीं मिला होगा, चाय नहीं मिली होगी, नाश्ता नहीं मिला होगा, पता नहीं वो कितने साल तक इस तरह से उन्होंने प्रयास किया होगा। ये कारवा 100 से 200 हुआ, 200 300 हुआ, 400 हुआ, लेकिन धीरे धीरे ये कारवा बढ़ता गया, ये बढ़ता गया और आज ये कारवा जो है बहुत ही इतना बड़ा है कि हज़ारों की संख्या में जन सैलाब के रूप में हमें दिखाई दे रहा है। यही तो सनातन है, यही तो धर्म है, यही तो संस्कृति है, यही तो प्रेम है, यही तो परिवार है, यही तो एक दूसरे का भाव है। हम क्या कहाँ हैं, हम भूल जाते हैं एक दूसरे को, हम कहाँ खड़े हैं, कौन है, कैसे हैं, क्या है। हम अपनी ही बहन बेटियों के साथ अत्याचार करते हैं, हम अपने भाइयों के साथ मारपीट करते हैं, हमारे अपने भाइयों को दुखी देते हैं। हम सनातनी कहने का अधिकार नहीं रखते हैं। सनातनी तो वो है जो धर्म की रक्षा करते करे, मनुष्य की रक्षा करते करते अपने प्राण त्याग देता है। जैसे हमारे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप थे, जैसे हमारे भिल्लू राणा जी थे, जैसे हमारे हाकिम खां सूरी थे, जैसे हमारे देश के बलिदानी भगत सिंह, सुखदेव सिंह, राजगुरु जैसे महापुरुष थे। ऐसे लोग होते हैं, आप उनकी तरह बनिए, अच्छे बनिए। आप अच्छे हैं, और भी अच्छे बन सकते हैं। बस थोड़ा सा निवेदन है कि आप और अच्छे बन के दिखाइए। इस भारत की भूमि पर जन्म लिया है आपने, इसका बहुत सारा ऋण आप पे बनता है। आप इस धर्म की रक्षा के रक्षक बनिए, ऐसा नहीं कि आप भक्षक बन जाएं और हमारे लोगों के ऊपर ही आप बोझ बन जाएं। ग्राम पंचायत धार में देखिए कितना पूरे गांव के लोग यहाँ से पूरे जो है कांवड़ यात्रा में अधिकतम गांव के लोग जाते हैं। जाना चाहिए सभी लोगों को, दल बदलू तो नहीं होना चाहिए भगवान के प्रति। भगवान में क्या भेदभाव, भगवान के सबसे पहले आना चाहिए और सबको जाना चाहिए। अच्छा लगता है जब गांव के परिप्रेक्ष्य में जब हम जाते हैं, एक दिन का समय मिलता है, शहर के लोग गांव को देखते हैं, गांव के लोग शहर को देखते हैं, कितना आदान प्रदान होता है, कितनी अच्छी बात हमको सीखने को मिलती है। तो चलिए दोस्तों, अब चलेंगे यहाँ, देखिए तो कितना अच्छा रामपुरा, पूरा ये रामपुरा की तरफ से देखिए, रामपुरा के सभी भक्त मंडलों में मिलकर हर साल यहाँ पर मीठी खीर, साबूदाना की खीर खिलाते, जो बिल्कुल काजू पिस्ता सब कुछ डाल कर खिलाते हैं। क्योंकि आगे चढ़ाई बहुत है, चढ़ाई इतनी ज़बरदस्त है जहाँ सांस फूल सकती है और शरीर में ताकत की ज़रूरत पड़ती है, और यहाँ से मिल जाती है पूरी की पूरी ताकत। राजू भाई के नेतृत्व में बहुत सारे यहाँ भामाशाह सभी मिलकर इस काम को करते हैं, इस सनातनी काम को करते हैं। और यहाँ के मिलने के बाद, फिर ताकत मिलने के बाद बहुत ऊंची चढ़ाई हमको चढ़नी है, लगभग 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर की चढ़ाई, और बड़े भाव के साथ इस चढ़ाई को चढ़ने का प्रयास करेंगे। मैं भी आपके साथ में, हम सब चलेंगे और बहुत ही खूबसूरत दृश्य का आनंद भी हम लेंगे। तो चलिए बिना देर किए ये चढ़ाई चढ़ते हैं। खड़ी चढ़ाई है, 1 सेकंड के लिए नज़र भटकी के आप यहाँ पर किधर दूसरी तरफ जा सकते हैं, हाथ पाँव सब गंवा सकते हैं। इसलिए ध्यान रखिए, जब भी इस रोड पर आए, पहली बात तो नशा करके बिल्कुल मत आए, कोई भी नशा नहीं करें। अगर आपने नशा किया और आपकी गाड़ी का ज़रा सा भी कुछ फिसलन हुई तो भाई साहब आप बिल्कुल बच नहीं पाएंगे। आपके घर पे कोई आपका इंतज़ार कर रहा है, इतना ध्यान रखिए। आपके प्यारी सी माँ हो सकती है, पिता हो सकता है, भाई हो सकते हैं, बहन हो सकता है, शादीशुदा है तो पत्नी हो सकती है, उनके बच्चे हो सकते हैं। इसलिए आप अपना ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बहुत खतरनाक चढ़ाई है। यहाँ पर आपको बिल्कुल सावधानी पूर्वक जो है चढ़ना है, उतरना है, और बिल्कुल भगवान भोलेनाथ में आस्था रखनी है, न कि किसी हमें अन्य। ऐसा नहीं है कि राक्षसों के जैसे बन जाएं, पी लें, फिर हिलते हिलते जाएं, खुद भी मरें, दूसरों को भी मारें। ऐसे नहीं करें और बिल्कुल आराम से आप जा सकते हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ का स्थान एक ऐसा स्थान है। आज मैंने एक बात ये ज़रूर यहाँ देखी कि भगवान भोले, इतनी गर्मी बहुत जैसा हो रहा था, लेकिन धीरे से अचानक जैसे ही इस पहाड़ों में पहुँचे, हल्की 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 बरसात हो रही थी, इतना अच्छा लग रहा था। गीले बिल्कुल नहीं हो रहे थे, लेकिन ठंडक का एहसास जैसे ऐसी चला दी हो प्रभु ने सभी भक्तों के लिए, इस प्रकार का नज़ारा लग रहा था। तो बड़ा अच्छा भाव, बड़ा अच्छा मनोरक
दोस्तों मैं एक बात और बताऊं, हालांकि आगे पुजारी जी आपको बताएंगे वीडियो में, लेकिन मैं एक आपको बात और बता दूं कि जब मेवाड़ की हमारी आन बान और शान, जब वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने स्वयं भगवान प्रभु हमारे भुवनेश्वर महादेव जी से प्रार्थना की थी कि मेवाड़ को बचाना है, तो वहाँ से शिवलिंग से, फटे हुए शिवलिंग से इतने सारे मधुमक्खी भंवर के रूप में निकले थे और दुश्मनों पे टूट पड़े थे, उनको देबारी के बाहर तक जाके खदेड़ दिया। इतना ज़बरदस्त यहाँ का जो है इतिहास रहा है, उससे पंडित जी हमको, पुजारी जी हमको बताएंगे, उसके भी हम आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा दृश्य जो मेवाड़ की धरती पे, जो हमारा स्वर्ग कह सकते हैं, ऐसा खूबसूरत दृश्य है, इसको और खूबसूरत बनाइए। मत मारिए जानवरों को, जंगली जानवरों को, उसका संरक्षण कीजिए, उनको बचाइए। अरे जानवर ही नहीं रहेंगे तो हम क्या करेंगे, क्योंकि जानवर लुप्त होते जा रहे हैं, शेर लुप्त होते जा रहे हैं, हिरन लुप्त होते जा रहे हैं। जंगल तो उन्हीं के लिए अच्छा लगता है, सरकार को सबको मिल के बचाना है। सरकार को भी आप समय समय पर निर्देशन करें, सरकार को भी आगाह करें कि नई नई प्रणाली बनाकर जानवरों को बचाने का काम करें। जंगल तब अच्छे लगते हैं जब उनमें जानवर होते हैं, सबको रहने का अधिकार है। हम मनुष्य हैं, हम सभी के बारे में सोचते हैं, सभी के बारे में विचार करते हैं, सभी के बारे में अपनापन रखते हैं। हम तो मनुष्य हैं और मनुष्य होकर मनुष्यता ही नहीं है तो किस काम का। आइए सनातन संस्कृति का हम चलते हैं और भगवान भोलेनाथ के दर्शन आज आपको कराने वाले हैं। तो आप सभी का स्वागत है भोलेनाथ के दरबार में। हम पहुंच चुके हैं, ये बहुत ही सुंदर सरोवर और सारे कांवड़िए देखिए वो साइड में जो बना रखी पूरी, यहाँ से कांवड़िए पूरे जाएंगे और बिल्कुल भोलेनाथ को लाइन से अभिषेक करेंगे। जिससे हर बार तो क्या होता है भोलेनाथ की तरफ से चले जाते हैं, इस बार व्यवस्थाएं बढ़िया कि छोटे बड़े मेले वाले भी यहाँ मौजूद है जो 2 पैसे की कमाई के लिए आए हैं। नन्हे मुन्ने बच्चों के कुछ दिलाएंगे खिलौने, तो बड़े छोटे जब खिल उठते हैं चेहरे तो बड़ों को भी खिल उठते हैं। आप भी जरूर इन खिलौने वालों को प्रोत्साहित करें। आप 20 रुपये 30 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप थोड़ा खरीदेंगे तो इनको भी जो है इनका घर परिवार चलता है। इसी आशाओं के साथ महादेव सबका भला करे। आइए चलते हैं मंदिर के अंदर और मंदिर के अंदर देखते हैं क्या कुछ यहाँ पर हो रहा है, क्या कुछ हवन हो रहा है। रुद्र अभिषेक जो है वो लगातार कल से हो रहा है। कुल मिलाकर भक्ति की और संस्कृति की चेतना की ये सुंदर तस्वीरें आप देख पा रहे हैं मेरे चैनल भक्ति शक्ति और संस्कृति पर। ये पूरा आप मेरा चैनल देख पा रहे हैं, जहां आपको भक्ति भरे दृश्य यहाँ मिलेंगे और अन्य आपको आवाज़ चाहिए सबकी देखनी है तो आप मेरे चैनल चाहिए झीलों की नगरी सभ्यता संस्कृति मेवाड़ पर जाइए। वहाँ आपको सभी की आवाज़ भी सुनने को मिलेगी, सबका आनंद आपको मिलेगा, बहुत सारी वार्ता उसमें मिलेगी। तो कॉपीराइट क्लेम की वजह से मेरी अपनी वॉइस करके मैं आपको समर्पित ये वीडियो कर रहा हूँ। भोलेनाथ के दरबार में हम सब पहुंच गए हैं और बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छे लगते हैं हमारे बुज़ुर्गों के, माताओं बहनों के तजुर्बे। इन तजुर्बों से हम गुजर जाना चाहते हैं, भोलेनाथ की भक्ति कर लेना चाहते हैं, सभी से आदान प्रदान का हम देखिए कैसे कांवड़ी यात्रा को काटेंगे और वो जो लेके आएंगे उसके बाद जल लेके उससे सीधा भोलेनाथ के दरबार में जाना है। सारे लोटों को वापस संग्रह कर लिया जाएगा ताकि अगले साल सभी काम आ सके। ये सारी जो विधि है हर साल इस प्रकार से चलती रहती है और कुछ ज़रूरत पड़ती तो और भी भक्त मंडल और व्यवस्थाएं करता है। कुल मिलाकर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, हवन ओम वगैरह सब कुछ चल रहा है, प्रभु भक्ति हो रही है। प्रभु सभी भक्तों पर कृपा दृष्टि बनाए रखे। पूर्विया साहब का पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी हमें बात करने का अवसर भी मिलता रहता है। तो भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर लेते हैं, एक बार भोले के दर्शन करते हैं। और भोले के भक्तों के जब मैं उनकी खुशी देखता हूँ तो भाई साहब मेरी खुशी डबल हो जाती है, क्योंकि प्रभु भक्ति तभी के प्रभु भक्ति देखी जैसी वैसी मूर्त देखी। मैं तो इंसानों में ही, मनुष्यों में ही ईश्वर के साक्षात दर्शन कर लेता हूँ। इसीलिए मेरे हमेशा ये ललक रहती है कि मैंने प्रभु के दर्शन कर लिए। तो मैं जीवित पुरुष के दर्शन करता हूँ, उनसे बातचीत करता हूँ, उनके बाद विचारों को लेता हूँ, तब मुझे अच्छा लगता है। कृष्णकांत जी भी यहाँ पे मौजूद है, विद्यापीठ से हैं और बहुत ही अच्छे नेक दिल इंसान हैं, हमेशा हर कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अब हम चलेंगे इतिहास के कुछ सुनहरे पन्नों को देखने के लिए चलेंगे, जहाँ किस प्रकार से क्या कुछ मेवाड़ की धरती पे हुआ था, किस प्रकार से बात हुई थी, वो पुजारी जी अगली थोड़ी सी देर में बताएंगे आपको। तो बिना देर किए उस वीडियो को जरूर देखें। माता बहनों के विचार अगर सुन रहे हैं तो आप जाइए झीलों की नगरी सभ्यता संस्कृति मेवाड़ पे, जहाँ सभी वीडियो को मैंने डाल दिया है, पोस्ट कर दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। नहीं तो मेरे फेसबुक झीलों मेवाड़ की धरती से सबसे बड़ी खबर नाग पंचमी के दिन आप देख रहे हैं उदयपुर का सबसे प्राचीनतम मंदिर भुवनेश्वर महादेव मंदिर, जहाँ पर भक्तों का लगता है तांता। आप देखिए किस प्रकार से
हजारों की संख्या में जन सैलाब आने वाला है। आपको बता दें कि इस ओर से मार्ग बंद कर दिया गया है और यहीं से हजारों की संख्या में वॉलंटियर्स है जिन्होंने ये जिम्मेदारी संभाली। सब अपनी अपनी जिम्मेदारी अलग अलग संभालेंगे और अभी अभी जिम्मेदारी जो है वो संभालेंगे। तो प्रभु भक्ति इतिहास छुपे होते हैं उनको हमें जानना बहुत ही जरूरी है। प्रभु भक्ति देखिए कितना अच्छा है, देखो सभी व्यवस्थाएं आप देखो कितनी अच्छी बना रखी है। तो हमें अच्छा लगता है कि जब भगवान भोलेनाथ की जब प्रार्थना करते हैं, भोलेनाथ से जब हम मिलने जाते हैं, ये भगवान देखिए आज हम बहुत सारे इतिहास से हो रहे हैं और महादेव से हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारे अच्छे इंद्र भगवान पधारे, इंद्र भगवान से अच्छी बारिश हो, पूरा उदयपुर जलमग्न हो। अब ये भगवान से प्रार्थना करते हैं और प्रभु की इतनी कृपा है यहाँ पे कि जिसकी मैं तुलना करना बहुत मुश्किल कहता हूँ कि यहाँ का जो प्रभु की जो मूर्ति है उस मूर्ति का जो आभा देखते हैं तो महाराणा प्रताप ने पूजा की थी और पूजा के समय में ये यहाँ पे जो शिवलिंग है ये दो भागों में फटा हुआ है जिसको अपन अलग अलग फटा हुआ है। तो यहाँ शिवलिंग महाराणा प्रताप जब पूजा करते थे तो प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु हमें आपको इस मुगल सेना ने हमारे को घेर लिया है, मैं आपके अधीन हूँ, इसलिए आप मेरी रक्षा करना आपके हाथ में है, धर्म की रक्षा ही करना आपके हाथ में। जो शिव के देवों के देव महादेव गिने जाते हैं ये स्वयं शंभु लिंग है। तो ऐसा विचार करते हुए उन्होंने एक मन में भाव प्रकट किया और भाव प्रकट करते ये शिवलिंग है दो भागों में फट गया और दो भागों में फटते ही इसमें से मधुमक्खी निकली। आप जो देख रहे हैं शिवलिंग को, यहाँ से मधुमक्खी निकली है और मधुमक्खी निकली उन मुगल सेना को खदेड़ते हुए जो आज वो अपने घाटा वाले माता जी देवारी दरवाजे जिसको बोलते हैं वहां तक उस मधुमक्खी का वंशज मौजूद है। ये यहाँ का मतलब भगवान की इतनी कृपा है कि उस दुश्मनों को और ऐसे ही दुश्मनों को जो धर्म का जो रखवाला करेगा उसके साथ प्रभु शंकर भगवान आते हैं और इस प्रभु के सहारे पुष्प मांगा जाता है और हाँ और ना का दो पुष्प अलग अलग मांगते हैं और उन पुष्प में निश्चित करते हैं तो मेरे को ये वाला ही पुष्प चाहिए, वो पुष्प भगवान स्वयं देते हैं। कभी कभी पुष्प यहाँ से आप देख रहे हैं यहाँ से पुष्प यहाँ तक आ जाता है ऑटोमेटिक और कोई ना का जो पुष्प दिया जाता है वो बिन सहारे प्रभु के पुष्प के अंदर लटका रहता है, जो सारे दिन लटका रहता है वो पुष्प नहीं मिलता है। ये प्रभु की आज महिमा है, प्रभु ये हो रहे हैं और ये कांवड़ी यात्रा है और ये इनका सभा आप जनता देख रहे हैं, जनता के साथ में प्रभु की ये भावना है और प्रकट आप आपके सामने आप देख लो ये सभी श्रोतागण जय महादेव। लक्ष्मण पुजारी, उमेश्वर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। देखिए भक्तों का तांता आप देखो, भक्तों का तांता आप देख सकते हो, निकलने का देखो जगह नहीं है। जय हो महादेव की चरणों में काफी इतिहास और सभी भक्त लगे हुए सेवा में। वो बातें आज जानने को मिली, वास्तव में कहते हैं कि बहुत ही प्राचीन इतिहास है। आज पहली बार इधर से आने वाले कावड़ियों के जो है धागे काटे जाएंगे, उसके बाद में जल को जो है सीधा में कुछ ही देर में जन सैलाब आने वाला है। पुलिस पूरी व्यवस्था देख रही है। उमेश्वर महादेव मंदिर से आप सभी को हर हर महादेव। देखिए पूरी तैयारी यहाँ पे सभी उमेश्वर भक्त मंडल ने बहुत ही खूबसूरत सी तैयारी की है। चप्पे चप्पे पर वॉलंटियर्स लगे हुए हैं। इसमें बहुत ही भव्य सत्संग का आयोजन रखा गया है। भोजन प्रसाद ऊपर चालू हो गया है और कावड़ी आने लगे हैं, भक्तगण भी आने लगे हैं और आनंद ले रहे हैं लोग और बहुत ही आनंद के साथ में उत्साह के साथ में सभी मनाने की तैयारी में लगे हुए हैं। पूरा करीब 30 सालों से कावड़े 20 सालों से कावड़िए यथावत आते रहते हैं और महादेव को जल अर्पण करते हैं, गंगू कुंड से लाते हैं और हम हमारे फैमिली के साथ दुश्मनों को खदेड़ दिया और बहुत ही खूबसूरत सा दृश्य आपको यहाँ बहुत ही बड़ा इतिहास आपको देखने को मिलेगा। उमेश्वर महादेव मंदिर से सीधा दृश्य देख पा रहे हैं। रमणीक पहाड़ियों में खूबसूरत से पहाड़ और झरने, नदियाँ सब आपको यहाँ देखने को मिलेगी। एक बहुत ही सुंदर व्यवस्था यहाँ पर की गई है कावड़ियों के लिए और हम कावड़ियों को अभी दृश्य आगे दिखाएंगे जब वो आ रहे हैं। अभी तो वो बहुत दूर है और वो धीरे धीरे वो बढ़ते चले जा रहे हैं। कुछ कावड़िए यहाँ पहुँचे हैं, कुछ कावड़िए अभी भी रास्ते में। ये देखिए कैसे भोले के भक्त सब आ चुके हैं। गाड़ी ले तो चलिए मैं हर हर आ गई यात्रा आ गई आगे सर। वाह वाह, बधाई, शुभकामनाएं। वाह भाई रगीलो राजस्थान
उदयपुर की रमणीक पहाड़ियाँ, उमेश्वर जी की इन पहाड़ियों में आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। देखिए उतार है, कौन सी आवाज़ कहाँ जा रही है? ये देखो पत्थर पत्थर पे बैठे हुए हैं सभी। सही है, सभी बहुत वाह भाई वाह, यहाँ तो मामला और अलग ही है। वाह भाई वाह, मैंने तो सोच ही नहीं सकता कि ऐसा भी हो सकता है। और बरसात शुरू हो चुकी है भाई, इतना कार नहीं आवा दे रहा। हाँ मोटरसाइकिल ही जा रहा है। हाँ आई तुम भी देना। हाँ भोले के दरबार में आज आने का मौका मिला है। आप देखिए उदयपुर की ये रमणीक पहाड़ियाँ, हाँ उदयपुर से करीब 25 किलोमीटर दूर ये सुंदर पहाड़ियों का आनंद मैं आज ले रहा हूँ और आपको भी दिखा रहा हूँ किस प्रकार के यहाँ से एकदम ऑक्सीजन हब है। ऑक्सीजन की एकदम शुद्ध हवा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ऐसी खूबसूरत जगह है जहाँ पर देखिए ताता देखिए आप इन कावड़ियों का देख, और बसें देखिए। और ये देखो दिनेश जी, ये देखो उनके भाऊजी दोनों भी जा रहे हैं। ये देखो, ये देखो, वाह भाई वाह, ये देखो। हाँ दिनेश जी क्या रहा? हाँ भगवान को देखा सबसे पहला तो। भगवान को देखा, वाह रे वाह, वाह रे भाग्यशाली, वाह, जय हो। बहुत धूमधाम से चल रही है भोलेनाथ के यहाँ, और मौसम अच्छा, बहुत एकदम सुहाना। जय हो। मैसेज वगैरह मेरी पोती है साथ में लाना चाहिए बिल्कुल। तो देखिए हल्की हल्की बारिश की बूंदें चल रही है और थके हमारे कांवड़िए प्रभु ऐसा लग रहा है जैसे इन सभी कांवड़ियों का जैसे अभिषेक कर रहे हों। इनको कहते हैं अरवाने पैर चलते हैं और कुछ दर्शन करके आ रहे हैं। जय हो महादेव की। बच्ची है। बची है? हाँ। पहुंच जाएंगे जी। अच्छा, पाँव ने साथ छोड़ दिया? नहीं छोड़ा, न छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे, जाएंगे। चले जा रहे हैं। कई ने तो लग रहा है कि हिम्मत हार दी है, लेकिन हिम्मत हारेंगे नहीं, जाएंगे कुछ भी हो जाओ। वाह वाह वाह, कैसे नहीं सेकंड टाइम अनुभव अच्छे रहे? बहुत बढ़िया। वाह, ये देखो हमारी इनके तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, या तो हिम्मत ही हिम्मत है। हाँ हिम्मत है। यहाँ तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है ना। आपको नहीं हुआ था? नहीं इतना नहीं, अभी आज भी इतना नहीं, हल्का सा फील हो रहा है। हल्का फील हो रहा है? हाँ अच्छा। फिर भी भोले की शक्ति है। बोले शक्ति महादेव यही देगा, शिव कृपा करेगा। देखो युवाओं को कोई फर्क नहीं पड़ता। जय महादेव। ताकत पूरी है, ऊर्जा पूरी ताकत है, फुल जोश में। अभी जब एक बार वापस आ जाओ। अरे 18 साल, अरे वाह, बधाई, शुभकामनाएं। सभी भक्त चले जा रहे हैं। प्रशासन की गाड़ियां यहाँ पे मौजूद है। सभी भक्त महादेव 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 भक्त मंडल की गाड़ियां यहाँ पे मौजूद है। बाबू जी जय बोले, यो कमाल कर दी तो आप, कही बात है कमाल में। हर हर महादेव। कितने साल हो गए? ये फर्स्ट बार है, फर्स्ट बार है माने तो। महादेव बाबा की बहुत बड़ी कृपा है पे। देखो कैसे जय में आराम हो। महादेव के जयकारे के साथ आप देखो नगर गूंज गया है पूरा। आप देखिए दृश्य आपके सामने है, इस प्रकार से सभी भक्त भोले के सभी भक्त चले जा, तो पूरे डीजे की झनकार के साथ सभी भक्त जा रहे हैं। अभी देखिए कांवड़िए किस प्रकार से भगवान भोलेनाथ के दरबार में जल्दी से जल्दी पहुंच रहे हैं। यहाँ पे ट्रैक्टर बाबा भी आ रहे हैं। जय भोले जय भोले जय भोले जय भोले के साथ ये यात्रा शुरू हो चुकी है। देखिए नीचे पूरा खीर वगैरह पिलाई जा रही है। मैंने भी भोले के भक्त बड़े भाव के साथ सभी भक्तों ने खूबसूरत व्यवस्थाएं की है। और देखिए हाँ हंसते मुस्कुराते, कोई जब से यात्रा शुरू हुई तब से ही इस यात्रा का पूरा लुत्फ उठा रहे हैं।
और भोलेनाथ की ये यात्रा देखो, कांवड़ यात्रा गंगूकुंड से प्रारंभ होकर ओपेश्वर महादेव मंदिर पहुंच चुकी है। सभी बड़े भाव के साथ सभी भक्त चले जा रहे हैं। हज़ारों कांवड़िए, कहते हैं 11,000 कांवड़िए जो है कांवड़ खत्म हुई है। तो आप सोचिए कि एक कांवड़ तो कांवड़िए के साथ 2-2, 3-3 लोग जा रहे हैं, तो करीब करीब 22 से 25,000 लोग इस पूरी यात्रा का लुत्फ़ दर्शन का लाभ उठाया है। तो देखिए सभी भक्त बड़े भाव के साथ चले जा रहे हैं। हाँ गुरुदेव, क्या अनुभव रहा? क्या अनुभव रहा? तो देखिए महादेव के सभी भक्त, आपने देखा किस प्रकार से कौन है महादेव के। देखो भक्त देखो, रोकने का नाम नहीं है। तो बोले के भक्तों को देखो भाई साहब। अरे बोलो रे, बोलो के भक्तों, हर हर महादेव, महादेव महादेव महादेव। तो देखिए धार ग्राम पंचायत धार गांव में देखिए जय महादेव के जयकार, जय महादेव। अरे बोलो रे बोलो, जय महादेव। आवाज में दम नहीं है, जोर से बोलो। तो प्रभु जय हो। तो प्रभु की यात्रा पहुंच चुकी है। भोलेनाथ का ये रथ यहाँ पर पहुंचा है। जय हो। हाँ कैसे महादेव? तो आप देखिए यात्रा पहुंच चुकी है और पूरा आरंभ हुआ ये भगवान भोलेनाथ ओपेश्वर महादेव का अनुष्ठान आज 20वें वर्ष में प्रवेश करके और ये सफलतापूर्वक कांवड़ यात्रा का आयोजन हो रहा है। इसमें आप दृश्य देख रहे हैं 2006 में हमने उदयपुर में और आसपास के क्षेत्रों में और मेवाड़ में अच्छी वर्षा के लिए हमने ओपेश्वर महादेव से प्रार्थना करी। वो भी भगवान ने सफलतापूर्वक 10 किलोमीटर की ये यात्रा अपने नंगे पैरों से इसको पूरी करते हुए भगवान ओपेश्वर महादेव को गंगा जल अर्पित करेंगे और भगवान से उदयपुर में और हमारे आसपास के क्षेत्रों में मेवाड़ में सुख शांति और समृद्धि की भगवान से प्रार्थना करेंगे। जय भारत, जय महादेव। मेवाड़ की ये धरती शिव भक्तों ने उत्साह दर्शाया और आज नाग पंचमी के इस पवित्र दिवस के दिन जितने लोगों ने हमने पूरी व्यवस्था करने का प्रयास किया। महीने भर से हमारे सभी कार्यकर्ता अलग अलग रूप में इस कांवड़ यात्रा में सहयोगी के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन इन सब व्यवस्थाओं के इन भक्तों को शांति और समृद्धि आए। उनकी जो भी मनोकामना उनके मन में हो वो भगवान उनकी मनोकामना को पूरा करे और मेवाड़ में अच्छी बारिश हो, सब लोगों का जीवन अच्छा चले। इस गली गली मोहल्ले मोहल्लों में समाजों में आज जिस प्रकार से कांवड़ यात्रा के प्रति उत्साह दर्शाया है लोगों ने, कई जगह लोग 4-4, 5-5, 10-10 के जून में और कांवड़ यात्रा लेकर अपने अपने विशेष दिवस पर, सावन महीने का पूरा पवित्र माह है, इस विशेष महीने में विशेष दिवस के दिन अगर कोई व्यक्ति इतना परिश्रम करने के बाद भगवान भोलेनाथ जो नाम से ही भोले हैं उनके साथ भावना है, अपार उत्साह लोगों में है। और हमने जो 7 दिवस के कार्यक्रम किए बहुत, ये कांवड़ यात्रा थोड़ा विशेष रूप से मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि हमने इसको शास्त्रोक्त विधि से भी प्रारंभ करने का और उसके बाद में 2 दिन तक लगातार हमने अखंड रामचरितमानस का पाठ गंगूकुंड पे, जहाँ लोग कहते हैं कि यहाँ पर काम ऐसा काम नहीं हो सकता, वहाँ पे लोगों ने अपार उत्साह धरते हुए भगवान राम का जो श्रवण किया, राम की कथा कही और भगवान राम का पाठ किया 2 दिन तक लगातार। बजरंग सेना के तत्वावधान में एक गंगा आरती का आयोजन हुआ जिस माँ गंगा के लिए हम आसन संस्कृति के प्रति समझ बढ़े और लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पुरानी जो व्यवस्था है उस व्यवस्था की तरफ लौट आए। इसके लिए कांवड़ यात्रा है। निश्चित रूप से शिक्षा मिलती है भगवान के मंदिर से भी हमको कभी अपनी आत्मा को पवित्र करते हुए और समाज के लिए काम करने की प्रेरणा मिलती है। निश्चित रूप से जहाँ जहाँ शिवालय की स्थिति खराब है वहाँ पे समाज को भी जागृत होना पड़ेगा, थोड़ा प्रयास। और आप देखिए किस प्रकार से ये यात्रा निकल रही है, आपके सामने है। भक्तों का जोश देखिए, इनका उत्साह में कोई कमी नहीं है। इनको उत्साह वर्धन के लिए पूरा गांव यहाँ पे मौजूद है और सभी भक्तों ने जो 20 वर्ष पहले इस पौधे को लगाया था, 51 व्यक्तियों का पौधा आज खिलकर 50,000 से भी ऊपर, 51,000 के ऊपर खिल गया है।
कांवड़ी अपने रास्ते में भी देखा होगा कि जिनके खाने की व्यवस्था नहीं है वो लोग आज कहीं भजन संध्या कर रहे हैं, कहीं केला बांट रहे हैं, कहीं प्रसाद बांट रहे हैं। ये वास्तव में आज के युग में बहुत अति आवश्यकता थी, जिसका परिप्रेक्ष्य में बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों को। आप भी कुछ कहना चाहते हैं? तो कांवड़ यात्री चल रहे हैं, वरना जिनके हाथ में कांवड़ नहीं है, गांव-गांव गली-गली फले-फले से लोग हमारे वनवासी और 36 जातियों के बंधु, सनातनी बंधु निकल कर इसको एक विशाल मेले का स्वरूप दे दिया है। पहली बार जगह-जगह इस गांव के इस एरिया में भी जगह-जगह जाम लगने की स्थिति हमने देखी। कम से कम 5-7 जगह हमने कार्यकर्ताओं ने जाम को खुलवाया और इस तरह की स्थिति यूँ लग रहा है आने वाले समय में जैसे हरियाली अमावस्या के मेले में एक जनजुआर। सभी भक्तों को हर हर महादेव। श्रावण मास का पवित्र महीना, नाग पंचमी का खूबसूरत सा दिन दिए जा रहे हैं। अपनी अपनी मन्नतें होती है, कोई 2 बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 5 बार जाएगा, 10 बार जाएगा, कोई 20 बार से लगा है। हमारे इस पवित्र देश को कभी कभी नज़र लग जाती है ऐसे दुश्मनों की, जहाँ जहाँ सभी के संरक्षक रहे हैं। भगवान भोलेनाथ की आराधना सभी में है। और सरपंच साहब, ये दूसरी बार दर्शन हो रहे हैं। वैसे वैसे आगे बढ़ते गए, भोले के भाग आ गया। अरे भोले, वाह, भोले के भक्तों की जय हो। भोले के भक्तों का जोश देखिए आप। तो सामने है पूरी मिलिट्री, सभी सरकारी क्वार्टर बन चुके हैं। बड़ी नसीहत है जो हमें यहाँ से मिलती है। तो आप सभी पर प्रभु भक्ति बनी रहे। तेरा है, सभी प्रसाद वितरण करने वाले लोग भी भोले के दर्शन करने के लिए जाएंगे। तो पूरा अब खचाखच खाली हो चुका है और पुलिस की व्यवस्था भी अच्छी रही है। अबे निकले अब लोग, भीड़ तो वेगा ही जाएगा बे। तो ये मोरवानिया गांव, तो ये है मोरवानिया गांव। और आज देखिए कि किस प्रकार से महादेव जी को अभिषेक के लिए कांवड़ यात्रा के माध्यम से जल ले जाते हुए कांवड़िए। तो आप देख पा रहे हैं युवा बहुत जाते हैं, युवा, माता, बहनें, बुजुर्ग, लेकिन अभी भी बड़ी बड़ी कांवड़ लेके कांवड़िया आ ही रहे हैं। और ओमेश्वर महादेव मंदिर 25 किलोमीटर की ये यात्रा है। महादेव महादेव महादेव। ये भी देखिए प्रभु भक्ति का उदाहरण है, सनातन धर्म का उदाहरण है कि कितना जोश है सभी भक्तों में। दूसरों का टुकड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। ये जातु जग में भगवान ठाकुर जी को जरूर प्रणाम करें। बहुत ही सुंदर मंदिर है ठाकुर जी का। महाराज जी वो जा रहे हैं। हर हर महादेव। जयपुर के सज्जनगढ़ के पीछे की तरफ आप देखेंगे तो आपको बहुत ही खूबसूरत जंगल दिखाई देगा। कैसा दिखाई दे रहा है तो आप भी देखो। महादेव महादेव। भुवनेश्वर जी की सबसे बड़ी ये श्रावण मास की बसंत पंचमी की, नाग पंचमी की ये यात्रा। हाँ, क्या रहा अनुभव? नहीं, अभी ये तीसरी बार है। इतना पानी हर बार ले जाते हैं? हर बार नहीं, ये फर्स्ट बार ही है हमारा। फर्स्ट बार ही है जी सर। और सभी साथी मिलके पूरा सहयोग कर रहे हैं। मेरा नाम लोकेश है, वीर बालाजी ग्रुप से हम। हर हर
चलिए चलते रहिए, काफी वजन। हाँ जो आज इन बच्चों ने इतना मतलब मेहनत करके जो महादेव के नाम से जो यात्रा शुरू की है, भगवान इनकी यात्रा को सफल करे। कैसा लगता है ये महादेव की यात्रा आपको? बहुत ही अच्छा लगता है, मन को बहुत शांति मिलती है। और महादेव जी की यात्रा में जा रहा बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खूब बढ़िया लग रहा है लोग ऐसा। हाँ, मैं सोनू श्रीवास्तव, मेरे को ये यात्रा बहुत अच्छी लगी है महादेव जी की। उदयपुर की रमणीक पहाड़ियाँ पूरी आप देखिए कि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर बहुत सारे भक्त यहाँ पर सेवा कर रहे थे, बहुत सारे भक्त यहाँ पर पुनीत कार्य कर रहे थे, सभी भक्तों की सेवा कर रहे थे। आज की ये बसंत पूरी भगवान भोलेनाथ की ये यात्रा बहुत ही सफलपूर्वक रही है। आप सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं। और ये देखिए अभी सभी भक्त बड़े भाव के साथ सेवा के लिए पधार रहे हैं। महादेव 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 महादेव, जय हो।